मेरा नाम है कृतिका सहगल और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने इस YouTube चैनल में, जहाँ हम बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी डिस्कशंस करते हैं, बहुत सारी मस्ती भी करते हैं। तो हमेशा की तरह आज भी मैं एक टॉपिक लेकर आ रही हूँ आप सबके सामने, और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू गेट योर बुक पब्लिश्ड। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि हाउ टू राइट अ बुक। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, प्लीज़ गो एंड चेक दैट वीडियो आउट। अगर आप एस्पायरिंग राइटर हैं, एस्पायरिंग ऑथर हैं, अगर आप एक राइटर, पब्लिश राइटर बनना चाहते हैं, अपनी बुक को पब्लिश कराना चाहते हैं, और उसके लिए आप सोच रहे हैं कि आपको एक किताब लिखनी है एंड यू हैव नॉट स्टार्टेड इट येट, सो दैट वीडियो कैन डेफिनेटली हेल्प यू आउट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि आप अपनी बुक जो है वो कैसे पब्लिश करा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा जो आता है वो है चूज द राइट मीडियम ऑफ पब्लिकेशन। सब बुक पब्लिश कराने के लिए ना सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि कौन सा मीडियम हमारे लिए सही है एक अपनी बुक को पब्लिश कराने के लिए। सो बेसिकली अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूं, इंडिया में देयर आर टू वेज टू गेट योर बुक पब्लिश। सबसे पहले इसमें हमारा आता है ट्रेडिशनल वे ऑफ पब्लिशिंग, और उसके बाद इसमें आता है सेल्फ पब्लिशिंग। ट्रेडिशनल वे ऑफ पब्लिशिंग में अगर आप जाते हैं तो आपकी बुक जो है वो एक पब्लिशर के थ्रू पब्लिश होती है। इसमें ऑथर का अग्रीमेंट साइन होता है, पार्टनरशिप साइन होती है, पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट जिसको आप बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है पब्लिशर के साथ में, जिसमें कुछ राइट्स आपके पास रहते हैं, कुछ राइट्स आपके पब्लिशर के पास रहते हैं। अगर मैं ऑथर हूँ तो इसमें मुझे जो राइटिंग वाले राइट्स हैं वो मुझे मिलेंगे, बट जो पब्लिशिंग राइट्स हैं वो हमेशा मेरे पब्लिशर के पास में रहेंगे। अब ट्रेडिशनल वे ऑफ पब्लिशिंग में अगर मैं रॉयल्टी की बात करूँ तो इसमें शेयर होता है रॉयल्टी का, जो कुछ एक शेयर मेरे पास रहेगा, कुछ एक परसेंटेज ऑफ शेयर जो है वो मेरे पब्लिशर के पास में रहेगा। तो ये सब जो है ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। और इसी के साथ साथ अगर मैं और राइट्स की बात करूं, जैसे कि बुक की ई बुक्स के राइट्स, या बुक के ऑडियो बुक्स के राइट्स, या बुक अगर कल को एक वेब सीरीज़ में कन्वर्ट होती है, मूवी में कन्वर्ट होती है, टीवी सीरीज़ में कन्वर्ट होती है, उसके राइट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो इस पूरे के पूरे राइट्स का जो है एक डॉक्यूमेंटेशन होता है जो आप ऑथर में और पब्लिशर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो उसका कितना परसेंटेज ऑथर के पास रहेगा और कितना परसेंटेज उसका पब्लिशर के पास रहेगा, ये पब्लिशर और ऑथर की अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। सो इट्स लाइक अ पार्टनरशिप, यू नो, like you are getting into a partnership with somebody else who is actually helping you out in publishing your book and getting it out in the market. तो ये हो गया, ये होता है ट्रेडिशनल पब्लिशिंग। ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में अगर आप जाते हैं सो उसमें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस आउट सर्टेन एस्पेक्ट्स विद योर पब्लिशर्स। एक अंडरस्टैंडिंग, सबसे पहले एक अंडरस्टैंडिंग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है उसमें। उसके बाद हमारा आता है सेल्फ पब्लिशिंग। सेल्फ पब्लिशिंग में अगर आप अपनी बुक पब्लिश करा रहे हैं तो इसमें आप डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे पब्लिशर्स हैं जो सेल्फ पब्लिश करने में भी हेल्प करते हैं। बट इसमें क्या है, डिफरेंस क्या है इसमें और ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में? ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में आपका पब्लिशर के साथ जो है एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, एक पार्टनरशिप रहती है कि कुछ एक परसेंटेज, कुछ एक राइट्स आपके पास रहेंगे बुक के, और कुछ एक परसेंटेज और कुछ एक राइट्स जो है वो आपके पब्लिशर के पास रहेंगे। पर सेल्फ पब्लिशिंग में क्या होता है, आपको एक सर्टेन अमाउंट पे करना पड़ता है, जिसमें आप एक पब्लिशर से डेफिनेटली बुक पब्लिश करा सकते हैं। Like you will pay a certain amount of money to the publisher, and what he will do, he will publish your book for you and give it to you. वो आपको पूरा एक डैशबोर्ड बना के देता है जिसमें उसने अपना काम कर दिया। उसके बाद आपका और पब्लिशर का एज सच कोई अग्रीमेंट नहीं होता है कि आपको अपनी रॉयल्टी शेयर करनी है या आपको अपने राइट्स शेयर करने हैं। आपके पब्लिशिंग राइट्स, आपके जो ऑथर वाले राइट्स हैं, या आपकी जो रॉयल्टी है वो आपके पास में ही रहती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड सजेस्ट दैट इफ़ यू आर प्लानिंग टू गेट योर बुक पब्लिश, तो आप डेफिनेटली इसको डिस्कवर करें, इसको और एक्सप्लोर करें कि कैसे, अगर आप सेल्फ पब्लिश कराना चाहते हैं तो कैसे आप सेल्फ पब्लिश करा सकते हैं। सो दीज आर द टू वेज ऑफ पब्लिशिंग, ट्रेडिशनल पब्लिशिंग एंड सेल्फ पब्लिशिंग।
So it is very important for us to explore and understand the right medium of publishing अगर हमें अपनी बुक पब्लिश करानी है तो। उसके बाद आता है वर्क ऑन पब्लिशिंग प्रपोजल। अब हमने ये तो अंडरस्टैंड कर लिया कि अच्छा हमें ट्रेडिशनल पब्लिशिंग के थ्रू जाना है या हमें सेल्फ पब्लिश करानी है अपनी बुक, पर उसके बाद अब पब्लिशिंग प्रपोजल भी तो बनाना पड़ेगा ना। तो सेकंड पॉइंट इसमें हमारा आता है वर्किंग ऑन द पब्लिशिंग प्रपोजल। अब पब्लिशिंग प्रपोजल क्या होता है? अब जब हम बुक पब्लिश कराना चाहते हैं और हमें पब्लिशर को रीच आउट करना है तो हम डायरेक्टली उसे मैन्यूस्क्रिप्ट नहीं भेजते हैं। सबसे पहले पब्लिशर को सैम्पल चैप्टर भेजा जाता है बुक का, तो वो डिपेंड करता है पब्लिशर टू पब्लिशर कि उनको कितने सैम्पल चैप्टर्स चाहिए। कुछ पब्लिशर्स होते हैं जो 2 सैम्पल चैप्टर्स मांगते हैं और कुछ पब्लिशर्स होते हैं जो 3 सैम्पल चैप्टर्स मांगते हैं। वो आपको अपने जो पब्लिशिंग मैनेजर हैं उनसे पता चल जाएगा, या आप अगर पब्लिशर जो हैं आपके जो कंसर्न पब्लिशर हैं उनकी आप वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ से भी आपको मालूम पड़ जाएगा। वहाँ पे भी लिखा होता है कि कितने सैम्पल चैप्टर्स जो हैं उन्हें चाहिए होंगे। तो आई वुड सजेस्ट यू टू एटलीस्ट वर्क ऑन 3 सैम्पल चैप्टर्स, क्योंकि 3 सैम्पल चैप्टर्स जो है वो पब्लिशर को चाहिए ही चाहिए होते हैं। अब इसमें कई बार क्या होता है कि ऑथर्स क्या करते हैं, जो एस्पायरिंग ऑथर्स होते हैं वो स्टोरी भेजते हैं समराइज फॉर्म में, बट वो उसकी एंडिंग नहीं लिखते। यू डोंट हैव टू डू दैट। आपको अपने पब्लिशर को पूरी की पूरी समरी भेजनी पड़ेगी, शुरू से लेके अंत तक। जितना भी आपकी स्टोरी की जो भी डायरेक्शन है समराइज्ड फॉर्म में आपको वो भेजना ही पड़ेगा। आपको अपने पब्लिशर को जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि ये मेरी स्टोरी है, दिस इज द कंप्लीट प्लॉट दैट आई एम राइटिंग ऑन, तब तक वो नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आपकी एक्चुअली सब्जेक्ट क्या है लिखने की। तो द बेसिकली पॉइंट हेयर इज कि जब आप अपने पब्लिशर को समरी भेज रहे हैं तो अपनी पूरी जो स्टोरी है बुक की उसे प्रॉपरली आप ड्राफ्ट करके भेजें उन्हें, क्योंकि बिकॉज वो आपकी बुक पब्लिश करने वाले हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि आप किसके ऊपर लिख रहे हैं। उसके बाद ऑथर्स प्रोफाइल, ऑथर प्रोफाइल भेजना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपका क्या प्रोफाइल है, आपने कहाँ काम किया है, कहाँ काम नहीं किया है, अगर पहले लिखा है तो क्या लिखा है, स्कूल में क्या लिखा है, कॉलेज में क्या लिखा है। इफ़ यू आर स्टार्टिंग आउट, इफ़ यू आर ऑलरेडी एन एस्टेब्लिश राइटर, तो आपने कौन कौन से फीचर आर्टिकल्स लिखे हैं। अगर किसी मैगजीन में लिखा है, वो किसी ऑनलाइन पोर्टल पे अगर आपने लिखा है तो वो लिंक्स भी अगर उसमें आप ऐड कर सकते हैं। दैट यू हैव टू सेंड टू द पब्लिशर। उसके बाद इसमें हमारा आता है वर्क ऑन मार्केटिंग प्लान। अब जनरली बहुत सारे एस्पायरिंग ऑथर्स ये सवाल करते हैं कि क्यों हम अपना मार्केटिंग प्लान बना के भेजें, जब ये अकाउंटेबिलिटी और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पब्लिशर की होती है कि उनको हमारी बुक मार्केट करनी है। ट्रू, वेरी ट्रू, बट सिंस द बुक इज आवर्स, दिस इज आवर्स बेबी, ओके, हमने इसे क्रिएट किया है, तो हमारा क्या विजन है, हम कैसे इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, कैसे, क्या हमने प्लान किया है इसके लिए, क्या हमने सोचा है, ये भी एक पब्लिशर के लिए जानना ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, पब्लिशर को ना एक कॉन्फिडेंस आता है, कि एक फेथ होता है, तो वो आपकी एक जो होता है ना अंडरस्टैंडिंग, एक ऑथर पब्लिशर रिलेशनशिप, उसकी फाउंडेशन को बिल्ड करने में हेल्प करेगा और एक अच्छी रेपुटेशन भी क्रिएट करेगा, एक अच्छी इमेज भी क्रिएट करेगा आपके लिए। बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, सो इट विल क्रिएट अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑन योर पब्लिशर, कि अगर आप उसको ऑलरेडी एक मार्केटिंग प्लान, एक मार्केटिंग प्रपोजल बना के भेजेंगे कि दिस इज माय विजन फॉर माय बुक, ओके। उसके बाद हमारा आता है रीच आउट टू द राइट पब्लिशर। Now it is equally important for all of us to reach out to the right publisher। right publisher अगर मैं बोल रही हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई पब्लिशर गलत होता है या कोई पब्लिशर सही होता है। इसका ये मतलब है कि हमारी वाइब्रेशंस जिनके साथ मैच करें। फॉर एग्जाम्पल माई पब्लिशर, आई हैव अ वेरी गुड पब्लिशिंग रिलेशनशिप विद माई पब्लिशर्स। उनके और मेरी अभी तक 2 बुक्स हैं और दोनों डिफरेंट पब्लिशर्स से पब्लिश्ड हैं, और मेरे दोनों पब्लिशर्स के साथ मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, एक वाइब्रेशन मैच करती है, उनका और मेरा थॉट प्रोसेस सेम है, हम एक ही डायरेक्शन में सोचते हैं। सो व्हेन आई से फाइंडिंग द राइट पब्लिशर, इट मीन्स कि जिनके साथ आपकी वाइब्रेशन, आपका थॉट प्रोसेस मैच करे।
तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए उसके लिए दो तरीके हैं। सबसे पहले तो वी कैन रीच आउट टू एन एजेंट। हम एजेंट के थ्रू भी जा सकते हैं, पब्लिशिंग कंसल्टेंट्स होते हैं उनके थ्रू जा सकते हैं, जो कि हमें राइट पब्लिशर को अप्रोच करने में हेल्प करते हैं। अगर आप किसी एजेंट को नहीं जानते हैं, सो यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू सम ऑफ योर फ्रेंड्स। अगर आपका कोई पर्सनल सर्कल है तो उनकी हेल्प आप ले सकते हैं। हो सकता है आपका कोई फ्रेंड है जिसका कोई और फ्रेंड हो जो किसी पब्लिशिंग मैनेजर को जानता हो, या पब्लिशिंग इंडस्ट्री में किसी को जानता हो। तो उससे क्या है कि आपको एक सही डायरेक्शन मिलेगी अगर आपको कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट मिलता है। क्योंकि जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट होता है उन्हें इंडस्ट्री के बारे में बहुत हद तक पता होता है। तो इट्स बेटर कि अगर आपको कोई कांटेक्ट मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप किसी को भी नहीं जानते हैं तो बहुत ही सिंपल सा मीडियम है। आप पब्लिशिंग, जो भी आपका कंसर्न पब्लिशर है, जो आप चाहते हैं कि आपका जो ड्रीम पब्लिशर है कि यही पब्लिशर मेरी बुक पब्लिश करे, आप उनकी वेबसाइट पे जाइए। उनकी वेबसाइट पर उनके ईमेल एड्रेस होते हैं, आप उनको ईमेल ड्रॉप कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पॉइंट इसमें आता है, दैट इज टू फॉलो अप। इट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अब हमने पब्लिशिंग प्रपोजल भी बना दिया, सब कुछ बना दिया, बुक पब्लिशिंग के लिए हमने सबमिट भी कर दी है, बट नाउ व्हाट? कैसे पता चलेगा कि पब्लिशर को वो पसंद आई है या नहीं पसंद आई है, या वो अब क्या होता है कि एक पब्लिशर को ना एक दिन में बहुत से ईमेल्स आते हैं, उन्हें बहुत से पब्लिशिंग प्रपोजल्स मिलते हैं। तो अब कैसे पता चलेगा कि पब्लिशर ने हमारे ईमेल को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? तो अगर तो वो आपका कोई कांटेक्ट के थ्रू आप जा रहे हैं या एजेंट के थ्रू आप जा रहे हैं, फिर तो डेफिनेटली आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा। बट अगर आप किसी के भी थ्रू नहीं जा रहे हैं, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कॉन्स्टेंट फॉलोअप्स। आप उनके जो पब्लिशिंग मैनेजर्स हैं उनको रीच आउट करें, पब्लिशिंग के ऑफिस में आप कॉल्स करें, आप ईमेल ड्रॉप करें दोबारा से फॉलोअप के लिए। तो एक कांस्टेंट फॉलोअप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी बुक जो है वो पब्लिश हो। So this was my video for you all of, like, if you really want to get your book published. So it is not that difficult, बस इतनी सी बात है कि इसमें भी हार्डवर्क चाहिए होता है। जितना हार्डवर्क हमें बुक लिखने में लगता है उतनी ही मेहनत हमें बुक पब्लिश कराने में भी लगती है। So all the best guys for the publishing process, and if you like my video, then do like, share, subscribe to my channel and stay tuned because I will definitely come up with more such videos. Bye bye.